यंत्र मंत्र सब झूठ है। और मत भरमो जग कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। अब वो सार शब्द कौन है? यही जो नाम बताया गया। ये देखो, देखने में तो आता नहीं ऐसे पहले, इन आंखों से देख लो, इन कानों से जल्दी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है, लेकिन अंदर का कान खुल जाता है तो सुनाई पड़ने लगता है। तो वो बताया जाता है नामदान में कि ये बोलने लिखने पढ़ने वाला नाम नहीं है। बोलने लिखने पढ़ने वाला जो नाम है वो वर्णात्मक नाम कहा जाता है। लिखन पढ़न और कहन में आया उसको वर्णात्मक गाया, यह सुनने वाला नाम है। तो वो नाम जब सुनाई पड़ जाता है, वो सार शब्द जब सुनाई पड़ जाता है, तब बुरा से बुरा आदमी भला बन जाता है। निर्मलता उसके अंदर आ जाती है, गंदगी है वो हट जाती है। तो अशिला लक्षला उस देश से लेकर के गुरु के पास जब जाया जाता है, गुरु के आदेश का पालन किया जाता है, तो चार पदार्थ का चलता के अर्थ धन काम और मोक्ष, जिसके लिए दिन रात दौड़ते रहते हो, चक्कर लगाते रहते हो, इसी शरीर के सुख के लिए बुरा भला काम सब कर डालते हो, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, आप लोग इक्का दुक्का कोई भले इसमें हो जिनको नामदान न मिला हो, बाकी सब नामदानी हो, तो अब अकेला काम क्यों छोड़ दिया? हानि समझो, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, सार वचन क्यों छोड़ दिया, सार शब्द क्यों छोड़ दिया? और कुछ तो नहीं छोड़ा, लैट्रिन जाना नहीं छोड़ा, खाना खाना नहीं छोड़ा, आराम करना नहीं छोड़ा, बाकी कुछ नहीं छोड़ा, सार शब्द को छोड़ दिया तुमने। जो सुख और शांति का भंडार है, सबको देने वाला है, उसको आपने छोड़ दिया। वो शब्द जब तक इस शरीर के अंदर सुनाई पड़ता है, यहाँ आदमी सुखी रहता है, वो यहाँ काम आता है वो शब्द। और मरने के बाद वही शब्द खींच करके ले जाता है कि जैसे चुंबक लोहा को पकड़ करके खींच लेता है अपनी तरफ, ऐसे ही वो सार शब्द आपसे दे मिलाए। जैसे चुंबक सार को छुअत ही लिए उठाए, जैसे छुएगा चुंबक लोहा को उठा लेगा पर, इसी तरह से यह सार शब्द खींच करके आपसे मिला देगा, जो बताया गुरु महाराज नाम के रूप में बताया। इसीलिए तो कहते हैं मन तो भजो गुरु का नाम। तो प्रार्थना तो बोलते हैं, लेकिन मन से बजाते नहीं, गुरु से उधर लगाते नहीं हैं मन को। मन को दर्शन में लगाए हुए हैं, इंद्रियों के भोग में लगाए हुए हैं। तो जब इंद्रियों के भोग में जब मन रहेगा तो इधर से उधर कैसे जाएगा? अब जो ज़्यादा सत्संग नहीं सुनते हो, या सत्संग में पुराने नामदानी होते हुए भी नहीं आते हो, कमाने खाने में लगे हुए हो, बाल बच्चों की तरक्की में लगे हुए हो, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के चक्कर में हो, जिसके लिए गाय बैल भी बेच देते हो, या औरतें अपना गहना भी बेच करके पढ़ाती हैं, लेकिन ये गारंटी है वो आप क्या काम आएंगे? ये गारंटी है इस समय पर कलयुग में कि जब ये झूठ बोलवा रहा है, बेईमानी करवा रहा है, चोरी करवा रहा है, व्यभिचार करवा रहा है, ठगी करवा रहा है, शराब पिलवा रहा है, मांस खिलवा रहा है, अंडा खिलवा रहा है, ऐसे युग में आप ये विश्वास करो कि हमारे बच्चे नेक निकल जाएंगे, ये रामकृष्ण जैसे भगवान बन जाएंगे, ये डॉक्टर बाबा जैसे वैज्ञानिक बन जाएंगे, ये भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे वीर बन जाएंगे? उम्मीद की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। बिगड़ जाते हैं, बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। एक उदाहरण, जो चार उदाहरण इस तरह के हैं आपको मैं बता सकता हूँ। आप तो बस कमाने खाने में लगे हुए हो, दुनिया आपने कहाँ देखा है। लेकिन ऐसे ऐसे कि चले गए, अब मनमाना काम करते हैं, हम घर आएंगे ही। वो कहो भाई पढ़ लिख लिए तुम, अब क्या पता क्या पढ़े क्या लिखे। तो आपने सर्टिफिकेट मंगाया उनका, तभी देखा कितने नंबर हैं, कह दिया पास हो गए, दूसरे दर्जे में एडमिशन ले लिया, वहीं गलत काम करने लग गए, पैसा आने लग गया। आपने पैसा नहीं भेजा तो आप ये समझ लिए कि लड़का कमाने लग गया। अब किस तरह से कमा रहा है ये नहीं पता यार। पकड़ा गया स्मगलिंग में, पकड़ा गया ठगी में, पकड़ा गया इधर उधर नशे की गोलियां बेचने में, नशे की दवाइयां बेचने में। तब खबर आई लड़का बंद हो गया, जेल चला गया। आप आकर के छुड़ा सकते हो, कानूनी लड़ाई लड़ करके इसको छुड़ा सकते हो, तब पता चलता। और मान लो लड़का लड़की आ भी गए छुट्टी में, चले आओ भैया चले आओ, माँ बोलती है बहुत देखने की इच्छा हो रही है, चले आओ चले आओ, तो आए। अब तो आप शादी ब्याह कर लो, पढ़ लिख ले गए, कमाने लगे, तो खर्च तो कर देता है जो पैसा लाता है, दिखा देता है कमाई हो रही है। सब कहोगे कमाई तो हो रही है। बाबा जो उमाकांत कहते रहते हैं कि पहले पढ़ाई
और फिर कमाई, और कमाई के बाद फिर सगाई। तो अब तो सगाई करने का मौका है, तुम सगाई कर लो भैया, शादी कर लो बच्ची, अब तो शादी कर लो, तुम पढ़ लिख गई, अब क्या पढ़ो। तो कहते हमको नहीं करना, हम जज बन जाएंगे तब करेंगे, हम कलेक्टर बन जाएंगे तब करेंगे, हम इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे। अरे ऐसा एजेंट लोग भाव भर देते हैं किसमें, लड़कों में, कि तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम इंजीनियर बन जाओगे। आजकल डॉक्टर और इंजीनियर के बगैर तो सब नौकरी बेकार है। ये समय यानी 10,000 रुपया महीने की फीस है, इस स्कूल में नाम लिखा लो। अब आप बताओ दलाली में फंस जाते हैं और नाम लिखा देते हैं उसमें, और कहीं कुछ नहीं। अरे योग्यता के अनुसार ही तो डॉक्टर इंजीनियर बनता है। कोई 50%, 55%, 60% पर इंजीनियर बन पाता है कि कंपटीशन में आ पाता है, सोचो आप। और ज़्यादा टाइट करोगे तो पता चला भाग गई लड़की। अब खबर आती है, फोन करते हैं, लड़की भाग गई, क्या करें, अब हम क्या बताएं, जब सुनते नहीं हो सत्संग। बार बार कहा जाता बच्चियों बच्चियों को सत्संग दिलाओ, सुनवाओ, नाम दिलाओ, उनको भजन कराओ, तो न तुम करते हो न वो करते हैं, बस कमाने में लगे हुए हो। तो अब तुम जानो हम क्या जाने। तो भैया ये बात समझो कि जिस काम में आप लोग लगे हुए हो कोई गारंटी नहीं है कि इसमें सफल हो जाओगे। और बुढ़ापे में जिन बच्चों को आपने यानी समझो पाला पोसा है, उनसे उम्मीद करो कि ये 2 रोटी बुढ़ापे में लड़के कमा करके लाएंगे खिलाएंगे, ये उम्मीद आपकी पूरी ही हो जाए, नहीं हो सकती है। और आपके पास जो प्रॉपर्टी है, सोचे होगे लड़का कमाने लगेगा और जमीन जायदाद बढ़ा लेंगे, घर और बना लेंगे, आमदनी होने लगेगी। वही लड़का जब कहीं फंस जाए, तब उसी को बेच करके मुकदमा लड़के जेल से छुड़ाना पड़े, फांसी से उतरवाना पड़ेगा अच्छी खासी फीस दे करके वकील को। तो आप समझो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये काम अगर आप करोगे, भजन ध्यान सुमिरन का काम करोगे आप, तो समझो इसमें हर तरह से सुख और शांति की गारंटी रहेगी। लेकिन कब लग करके करोगे तब, और लग करके करोगे तब, यानी कुछ शक्ति आएगी आपके अंदर में, कुछ धार उतरेगी ऊपर की, तब गारंटी होगी। बहुत से लोगों को साधना शिविर लगवाई गई और उसमें लाभ मिला, बच्चियों को बहुत लाभ मिला। बच्चियों समझ लो, चिट्ठियाँ लोगों ने लिख लिख करके दी, बहुत चिट्ठी हमारे पास आई और अनुभव अनुभूति बहुत हुई। लोगों ने मोटी मोटी गाड़ियाँ लिख करके रखी हैं। आप पे समझो वक्त आएगा जब, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई लाभ हुआ था, फायदा हुआ था, वो चीज़ें देखी गई थी जिनको हम इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन चीज़ों को हम नहीं सुन सकते हैं इन कानों से, जो अंदर वाले कान से तीसरे कान से सुनना था, तब विश्वास होगा, तब आपको। लेकिन तब तक समय निकल जाए, मान लो जिंदा भी हो लेकिन बुढ़ापा आ गई, और वो डायरी आपने 10 आदमियों की पढ़ ली, तो आपके अंदर से इच्छा पैदा हो जाएगी। लेकिन बुढ़ापे में क्या हो पाएगा, बुढ़ापे में तो देव देव आलसी पुकारा। भगवान को ही याद करोगे, गुरु को ही याद करोगे, कर नहीं कुछ पाओगे, करोगे नहीं तो क्या पाओगे, जब कर नहीं पाओगे तो क्या पाओगे अंतर की दौलत, कैसे ये कर्म कटेंगे, कैसे ये बंधन से छुटकारा पाओगे, इस पर विचार करो आप। देखो प्रेमी, ऐसे तो सत्संग सुनने के बाद लोग भाव में आ जाते हैं। पहले जो सत्संग में आते हैं तो चाहे न बैठे, लेकिन सत्संग सुना दिया जाए तो इच्छा हो जाती है, जब समझ जाते हैं कि भाई असली काम यही है, बाकी यह दुनिया का काम जब सब निकला है, असली चीज़ यह है, तब बैठते हैं। 1 घंटा बैठा दो, आधा घंटा, लेकिन और सब काम जो उसकी आदत बनी हुई उसको तो रोज करते हो और इसको नहीं कर पाते हो। कारण क्या है, उस चीज़ की आदत बन गई है कि सुबह उठ करके लेटरिन जाओ, नहाओ धो, नाश्ता पानी करो, खाना पीना खाओ, खेत में चले जाओ, काम करो खेतों में, मेहनत मजदूरी के लिए चले जाओ, मजदूरी करो, मेहनत करो, नौकरी करो, वो याद हो गया है। दिन भी याद रहता है, आज कौन दिन है, दिन भी बराबर याद रहता है। इतवार याद आता रहता है, छुट्टी का दिन रहेगा, दफ्तर बंद रहेगा, नहीं जाना रहेगा, बच्चों के बीच में रहेंगे, खेलेंगे बच्चों के साथ, घुमाएंगे इनको, ले जाएंगे, 4 चपाट खिलाएंगे। 4 चपाट खिलाने वाले बच्चे, बच्चों पर इतना प्रेम करने वाले ही बच्चे बिगड़ते, यह भी जान लो आप। शुद्ध भोजन बना करके अगर खिलाओ बच्चों को छुट्टी के दिन, खुद भी खाओ, उनको भी खिलाओ, वो जब खाएंगे, मेहनत ईमानदारी की कमाई खाएंगे, तो बच्चे अच्छे निकल जाएंगे। भजन करोगे, देखा देखी भजन करेंगे घर में, तो प्रेमियों वो काम तो याद रहता, मैं आपको बता रहा, लेकिन इसको भूल जाते हो, भजन सिमरन को भूल जाते हो। तो यह भी आपको बताया गया कि जिस जीव को संत पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं, बराबर
उसको सुनवाते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं, कराते रहते। अब कहोगे गुरु महाराज थे तो हमको बुलाते थे, जो गुरु महाराज के नामदानी है। कहोगे गुरु महाराज जब से हमको बुलाते थे और हमको भजन कराते थे, साधना कराते थे, साधना शिविर में बुलाते थे, सेवा भी कराते थे। अब तो गुरु महाराज रहे, अब हम किसके पास जाएं और किसकी बात माने? तो देखो कहा गया है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब समझा दें आप? कहा गया कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा है और गुरु समान कोई देव न डूजा है। अब ये जो संत मत की पूजा है, ये ऐसे पूजा नहीं है सब पैर धोने लग जाए, चरणामृत लेने लग जाए, सब आरती करने लग जाए। ये संत मत की न आरती है, न संत मत की पूजा है। गुरु महाराज के पास रहने का बहुत मौका मिला, 40 साल रखा उन्होंने गुरु महाराज ने अपने पास। तो बहुत सारी बातें बताते थे गुरु महाराज खाली टाइम। तो एक बार समझो कि गुरु महाराज के गुरु उनके बड़े भाई ही थे और ये कहीं घर में रहते थे। तो जो उनके शिष्य थे या दादा गुरु के जो शिष्य थे, उन लोगों से आरती वारती नहीं कराते थे, लेकिन राजी किया उनको कि हम लोग आपकी आरती करना चाहते हैं। तो जब सब घेर लिए तो भक्तों की बात को मानना पड़ता है। मान गए, चलो कर लो। अब जैसे आरती आप लोग मंदिरों में करते हो, बहुत से लोग करते हैं, आप भी कुछ लोग भटक गए हो, अब भी वहाँ जाते हो। नवरात्र आएगी तो ये चल देंगे भी, ये जो बैठी है ना नामदानी, माला भी डोला लेती हैं, लेकिन ऐसे पड़ोसन का साथ करती हैं कि जो नामदान के बारे में जानती नहीं है, इसका कोई रस नहीं मिला, गुरु उसने किया भी नहीं कि गुरु जाने कि गुरु को का क्या महत्व होता है, गुरु क्या देते हैं, क्या करवाते हैं, उसको मालूम है, तो उसका साथ कर लेंगे। तो कहेगी चलो देवी का पूजा करने चलो, हम चल रहे हैं, तुम भी चलो। बस ये वहाँ भी चले जाते। तीर्थों में भी ऐसे देखा देखी लोग चले जाते हैं, लेकिन वहाँ क्या मिलता है? कहे तीर्थ गए 4 जना और चित्त चंचल मन चोर, और ये कर्म छोटे नहीं, लाज लिए 10 ओवर। ये मन ही तो सब कराता है, मन ही सब कराता है। मन के डोर किसके हाथ में है? माया के हाथ में। और इनके जो 3 पुत्र हैं, देवता प्रमुख रूप से माने गए, इनका क्या काम है? इनका काम है जीवों को फंसाना, जीवों को कर्म के बंधन में बांधे रहना। अच्छा कर्म शुभ कर्म एक होता है और एक होता है अशुभ कर्म बुरा कर्म। बुरा कर्म करने वाले को सीधे नरक जाना पड़ता है, सीधे टिकट कटता है बुरा कर्म करने वाले को। आपने समझो कहा ना कि दशनी धन नहीं सुख गति बेचारी, और सेवक सुख नहीं मान बेकारी। सेवक को सुख नहीं है और दशनी के पास धन नहीं रहता, और बेचारी को शुभ गति नहीं मिलती है, नरक जाना पड़ता। तो ये शुभ और अशुभ कर्म दोनों में जीव बंधा हुआ है। जब इससे मुक्ति मिलेगी, जब पाप पुण्य दोनों नाश है, तब पावे मुक्त प्रवास है। तो ये क्या सदगुरु करते हैं? सब नष्ट करा देते हैं, निष्कर्म हो जाता है जीव। तो बताते हैं आपको कर्म कैसे आते हैं, शुभ और अशुभ कर्म। जैसे आपके दरवाजे पर कोई भूखा आ गया और रोटी मांगा, पहले तो आप ये समझो कि ब्रह्मा के हाथ में बुद्धि की डोरी है, और बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ में है। ऐसे समझो विष्णु के हाथ में बुद्धि की डोरी है। जब बुद्धि वगैरह किससे बनता है, बात समझ नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। यह सब बनता है तत्वों से। तत्व एक दूसरे से बनते हैं। माँ के पेट में बनता है, किस चीज़ से क्या बनता है, यह आपको सत्संग में अभी पीछे जो गुरु पूर्णिमा में हुआ है वहाँ बताया गया है कि इन चीज़ों से ये चीज़ बनती है। बुद्धि बनती है आकाश तत्व से, और आपके समझो कि नाक और गुदा ये बनता है पृथ्वी तत्व से, और जल से लिंग, और आपके समझो जिह्वा बनती है। यह सब बताया गया है आपको किससे क्या बनता है। तो बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ में, और चित्त की डोरी किसके हाथ में है? ब्रह्मा के हाथ में है, और मन की डोरी आज्ञा इनकी माँ के हाथ में है, और अहंकार की डोरी शिव के हाथ में है। जैसे कोई भूखा आया
और रोटी मांगा, तब वो ढीला करते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। खिला दो इसको, खिला दो, रोटी खिला दो। भूखे को रोटी खिलाना पूरी का काम होता है, खिला दो इसको। विष्णु भी कहेंगे हाँ दे दो, खिला दो, रोटी खिलाना पूरी होता है। अब माया डोरी खींचती है, माया तब चित्त चिंतन करने लगता है, बुद्धि काम करने लग जाती है। विष्णु जब खींचते हैं कि खिला दो, दे दो, तो बुद्धि यानी जो अनिश्चितता में होती है दे देती है। ऐसे वो तर्क वितर्क माया कराती है कि दे दें कि न दें, कम हो जाएगा हमारे पास, बच्चे क्या खाएंगे, दे देंगे तो हमारी इच्छा ज़्यादा हो गई, हमारे परिवार वालों की इच्छा अगर ज़्यादा है खाने की, जितना खाते हैं उससे ज़्यादा, तो कम हो जाए। तो अब विष्णु कहेंगे अरे दे दो, कोई कमी नहीं होगी तुमको, देने वाले का बड़ा लंबा हाथ है। कौन कहेगा? वो शिव जी। अब कहेंगे दे दो तुम, तुम्हारे पास कोई कमी है, तो अहंकार आ जाएगा कि कोई कमी नहीं, जाओ खिलाओ। क्या बन गया? पूरी बन गया, पूरी बन गया। पूरी का भोग करना पड़ेगा। किसी के घर आप चले गए, माल रखा हुआ है, बस ब्रह्मा डोरी ढीली करेंगे। अब ढीली करेंगे तो ऐसे सोचने लग जाओ, चित्त चिंतन करने लग जाओ, लाओ उठा लें, माल है बढ़िया, ले चलें। विष्णु कहेंगे ले लो, कोई बात नहीं, उठा लो, ले लो। फिर माया खींचेगी, नहीं बुद्धि क्या करेगी समझो कि भाई उठा लेंगे तो इसका अच्छा बुरा का हमारे ऊपर असर आएगा। चोरी पकड़ी गई तो हम पकड़े जाएंगे, मार पड़ेगी, देना पड़ेगा, ये माल जो उठा रहे हैं, इसका सोना उठा रहे हैं, वो देना पड़ेगा। तब वो खींचती है कि सोचो विचारो, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो ढीली करती है वहाँ पर। आप समझो माया। फिर उसके बाद अहंकार आ जाता है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सब उठा ले जाते हैं, माल तो हड़प कर लिया, सरकारी पैसा खा गए, बैंक का खा गए, ये हो गया, वो हो गया, उधर उधर, किसी का कुछ नहीं हुआ, सब छूट के चले जाते हैं, सेटिंग करके चले जाते हैं, जिस तरह सेटिंग करके चले जाते हैं। तब ऐसे कहता है ले लो उठा लो, बस चोरी कर दिया तो पाप कर्म में बन गए, चोरी कर दिया तो पाप कर्म में बन गए। तो मैं आपको बता रहा था प्रेमियों, बच्चों कि दादा गुरु के गुरु जी स्वीकार कर लिए। अब गए लोग बात और सब जो जैसे होता है बाहरी चीज़ें उन्होंने किया, जब सब लोग कर लिए, साथ चले गए। गुरु महाराज गए, साहब उन्होंने देखते ही कहा तुम कहाँ थे अभी तक, कहाँ पे, तुम इतना देर क्यों कर दिया, चलो हट जाओ। और इनका कलेजा तो कांप गया डर के मारे कि दुआ आशीर्वाद लेने आए थे, सोच रहे कि हम कैसे करें, ये तो आज की दुनियादारी की है नहीं, इस तरह से तो हमको करना नहीं चाहिए, यही तो हम यहाँ जानने के लिए आए थे। तो वो तो हमको ये डांट के भगा दिए, बताए नहीं, पूछता तो कुछ उसका उत्तर नहीं मिल पाया, यही सब सोचते रहे। लेकिन कहते हैं ना, जब दबाव बनता है, डांट पड़ती है जब, तब आदमी जिस काम के लिए डांट पड़ती है वो काम करने लग जाता है। तो गए उस दिन रात में बैठे, अरे सुबह जब उठे तो माला माल होकर के उठे। कहाँ से माला माल? वो धन जो रुपया पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है, जिसको आध्यात्मिक दौलत कहते हैं, तो यहाँ भी काम आता है जब तक रहो, मरने के बाद भी वो धन, यही भजन तेरे संग चलेगा पावेगा आराम, ये जो भजन का धन होता है ये वहाँ भी काम आता है। तो माला माल होकर के निकले, तब उनके समझ में आ गया ये बाहरी का कुछ, बाहरी कुछ नहीं। तो कहते हैं पूजा पाठ और इन सबसे कुछ नहीं मिलता है, तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में जाती हो बच्चियों, वहाँ जाती हो नहाने और ये सब, वहाँ और मन खराब हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है। जवान जवान लड़कियाँ जो अभी तक नहीं बिगड़ी, पड़ जाती हैं गुंडों के चक्कर में, जो बड़े आदमियों का पोज बनाए रहते हैं उनके चक्कर में पड़ जाती हैं, व्यसन में फंस जाती हैं। लड़के ऐसे ही फंस जाते हैं, ऐसे ये चोर नहीं होते हैं, मौका देखते हैं तो कहते भाई ये बड़े आदमी देखो इनकी कितनी इज्जत है, मंदिरों में भी इज्जत है, और जिसके यहाँ जाते हैं इनकी इज्जत है, लाओ हम भी बड़े आदमी बन जाएं, ना कैसी मारते हैं जिसमें नोट रखे हुए, चोरी भी बन जाती। तो ये को कर्म छूटे, जाते हैं कर्म धोने के लिए, कहाँ जाते हैं? नदियों में स्नान करने, और वो छूटता नहीं।
हाँ, कर्म कटते नहीं। अब इस समय नदी का पानी गंदा है, अब कोई कहे निर्मल जल है हम साफ कर लें, कैसे साफ हो पाएगा? चले जाओगे जिसमें बालू आ रही है, गंदगी आ रही है, इस समय बरसात में बह करके कपड़े पहन के नहाओगे, कपड़े पर वो जम जाएगा। इसको तो धोने के लिए गए थे, लेकिन गंदा होगा कि नहीं होगा? तो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, जब तक ये गंदगी नहीं हटेगी, नहीं साफ होगी, कर्म जब तक नहीं कटेंगे, निष्कर्म नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन का मनुष्य शरीर पाने का यह लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो कहते हैं गुरु पकड़ते तो छोड़ते नहीं हैं, जिनको विश्वास हो जाता है। तो देखो पिछले दिनों में एक के बाद एक शिविर लगाई गई, नाम धुनी बुलवाया गया कि बैठने की आदत बन जाए, क्योंकि इतना जल्दी अब नहीं काम बन सकता है। अब तो प्रैक्टिस करने से ही, बैठने से ही वजन बनेगा, ध्यान बनेगा। तो ये सब आपको बताया गया, लेकिन अभी भी सबको कामयाबी नहीं मिली। और ये कलयुग जो कराने में लगा हुआ है, उसी में कराए, उसी काम में लगे हुए हैं जो नामदानी हैं, सत्संगी भी। कहते हम सत्संगी हैं, कहीं सम्मान मिलना हो तो पुराने सत्संगी बताने लगेंगे, कहीं और कोई लाभ मिलना हो तो कहेंगे हम तो बहुत पुराने चला हैं, बाबा जी के नज़दीक रहते हैं, हमारे अगल बगल भी आकर के, नज़दीक में आकर के भी फोटो खिंचवा लेते हैं अपना काम बनाने के लिए। तो वहाँ पे समझो कि फंस जाएंगे कि नहीं फंस जाएंगे। इसलिए बचो और बचाओ का ये अभियान चल रहा है। कौन सा अभियान चल रहा है? ये साधना लगाने का, साधना शिविर लगाने का, साधना करने और कराने का। तो पिछली जितनी शिविरें लगी वो कम दिन की थी और अखंड थी, और ये शिविर जो 8 तारीख को लगने जा रही है, ये अखंड भी रहेगी और खंडित भी रहेगी, और ये 13 दिन की होगी। एक ही समय पर शुरू होगा। ये 7 बजे का टाइम आप सबको दे दो कि 7 बजे शुरू हो जाए, 7 बजे आ जाएं। तो 7 प्रार्थना वगैरह होती है, कुछ सुनाया जाता है, तो 8 के आसपास शुरू हो जाए, और जिस टाइम पर शुरू होगा उसी टाइम पर फिर ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं कहीं से भी शुरू करा सकता हूँ, यहाँ से भी करा सकता हूँ, या कहीं ज़रूरत पड़ गई संगत के काम के लिए वहाँ चला जाऊँगा तो वहाँ से शुरू करा दूँगा, और ख़त्म भी कहीं से समय परिस्थिति के अनुसार करा दूँगा। लेकिन इसमें सबको बैठना रहेगा। तो जो आप लोग सुन रहे हो, आप लोगों को भी बैठना है, और जो आपके क्षेत्र के नामदानी हैं, जो इन चीज़ों को नहीं सुन पाते हैं, लोग बुला करके ले आए, नामदान सुन लिए, नामदान जानते हैं, कुछ भूल भी गए हैं, अगर 1-2 नाम भी याद हो तो उनको बुला के ले आओ और बैठाओ साधना शिविर में। साधना जब करेंगे और भाव जगेगा, भक्ति जगेगी, वो कर्म जब उनके, आप ये समझो, जो भक्ति वाले कर्म हैं, प्रारब्ध वाले कर्म हैं, वो जब जगेंगे और भजन करेंगे, तब इनके संचित कर्म कट जाएंगे, उससे भजन से कट जाएंगे। जो दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा टेंशन पैदा करते हैं, जो कर्म, वो कट जाएंगे। और इस शरीर से कर्म करना सीख जाएंगे, कैसे कर्म किया जाता है शरीर से, इंद्रियों से क्या क्या काम किस इंद्रिय का है वो लेना चाहिए, ये जब सीख जाएंगे तो बुरे कर्म से बचे रहेंगे। बुरे कर्म से जब बचे रहेंगे तो आप ये समझो कि उन्हीं के ऊपर दया हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। तो प्रेमियों, साधना शिविर लगेगी और जगह जगह लगेगी। अब ये लोग जो यहाँ सुनाया जाता है इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करके सुनवा देते हैं उन लोगों को। तो सबके लिए बात मैं अब बता रहा हूँ आपको, ये साधना शिविर जिस समय लगेगी, 13 दिन जब पूरा हो जाएगा उसी समय खत्म हो। और रोज की साधना कैसे की जाएगी? 4 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक किया जाएगा, जो अखंड रहेगा। कोई न कोई उस स्थान पर 2-4 आदमी, 6 आदमी बैठे ही रहेंगे, जहाँ जैसे संख्या है उस हिसाब से 100, 200, 500 भी बैठे रह सकते हैं, वहाँ पर यानी बैठे ही रहेंगे। तो सुबह सबसे पहले रोज एक प्रार्थना होगी, और उसके बाद सुमिरन होगा, उसके बाद फिर ध्यान और भजन होगा। अब कोई लगातार अगर बैठा रह सके तो लगातार बैठा रहेगा, अपनी औकात भर भजन भाव भक्ति का रस जिसको मिला है वो पाने वाले लगातार भी बैठ सकते हैं। कोई 6 घंटा बैठ जाए, 8 घंटा बैठ जाए, 4 घंटा बैठ जाए, तो जितना बैठ सके वो उतना बैठे, लेकिन कम से कम 1 घंटा बैठना सबके लिए ज़रूरी है। अभी हमारे कुछ लोग ऐसे हैं प्रेमी, जो इन बातों को मीटिंग करके लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जिला के जिम्मेदारों को, कि भाई आप इसी तरह से एक एक कार्यक्रम यानी कहीं निश्चित कर लो, जिले में एक जगह पर करो। तो वो लोग सब सवाल करते हैं
वो सब लोग पूछते हैं। कल सवाल किया एक आदमी ने, इन लोगों ने हमको बताया कि पूछ रहा है कि सुमिरन किए जैसे जैसे पेशाब लग गया तो पेशाब करके आवे तो फिर सुमिरन करें कि ध्यान करें कि भजन। तो भैया ये 1 घंटा तो आराम से स्वस्थ आदमी पेशाब को रोक सकता है, और अगर जल्दी जल्दी होता है तो उसका 2 कारण है। या तो पानी आप ज़्यादा पीते हो, और या तो आप ये समझो पेशाब के मरीज हो, शुगर की बीमारी है आपको, तो उसका आप इलाज करा लो। नहीं इलाज करा रहे हो तो आप घर में ही बैठ कर के करो। साधना शिविर में जाओ क्यों? साधना शिविर में जाओ तो वहाँ नियम का पालन करो। 1 घंटा तो बैठना ही बैठना। अब घर में भी जहाँ समझो बहुत कम लोग हैं, किसी किसी जगहों पर बहुत कम लोग हैं, तो वहाँ पर तो आप समझो कि अपने अपने घर में कर लो। लेकिन कम से कम 5 घंटा करना है आपको। किसमें? सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे के बीच में आपको 4 घंटा करना है, कम से कम 5 5 घंटा 5 घंटा करना है आपको। 3 बार तो बैठने बैठना है कम से, आप समझो 3 बार कम से कम बैठने बैठना। वैसे तो सब जगह पर लोग हाँ लगा रहे हैं साधना शिविर, कह रहे हैं कि 12 परिवार ही है यहाँ पर। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं यहाँ तो केवल 20 ही परिवार हैं, 30 ही 40 लोग होंगे, यहाँ ना लगाओ। पूछ लेते हैं कि यहाँ नहीं लग पाएगा, तो उनको कहते हैं हाँ हाँ वहाँ ना लगाओ, तुम घर में कर लेना। तो ये तो बहुत आसान है। जिम्मेदारों की ये ड्यूटी बनती है कि भाई घर के 2-2 आदमी अगर आप बैठ जाओगे तो आप ये समझो कि आपका यह पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब मन लग जाता है, मन को खुराक मिल जाता है, तो बार बार दौड़ करके आता है आदमी, बैठता ही है साधना शिविर में। वो तो हविष्य नहीं बैठने देती है। विश्वास आपका अधूरा है, गुरु पर नहीं है, तब आप कहते हो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। लेकिन जब विश्वास हो जाता है, गुरु के आदेश का पालन किया जाता है, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, वो सबका परवरिश करता है, वो देता है। वो जब देगा तो कम नहीं देगा, छप्पड़ फाड़ के देगा। जब गुरु महाराज देंगे तब वो सब कुछ दे देते हैं, कोई कमी नहीं रखते हैं। इसीलिए तो कहा गया, धरणी जहनो देखिए तहनो सब भिखार, दाता केवल सदगुरु देख न माने हाथ। आप जाते हो अधिकारी के पास कि नौकरी दे दो, काम दे दो। नेताओं के पास जाते हो, काम दिला दो, हमको नौकरी। आप समझो व्यापारियों के पास जाते हो, हमको रुपया पैसा कुछ मदद कर दो। तो वो कहाँ से पाते हैं? वो भी किसी से मांगते ही हैं कि हमको, जो दानी होता है वो भी मांगता है कि हमको आप दीजिए कि जिससे हम दान दे सकें। लेकिन जो सद्गुरु होते हैं वो बिन मांगे भी देते हैं। जब विश्वास हो जाता है किस बात का, संकल्प बन जाता है जब किस बात का कि यह शरीर भी आपका है, बच्चे भी आपके हैं, धन दौलत सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सब छोड़ करके भजन पर बैठने जा रहा हूँ, ये आपको सब देखना है। तब वो भरपूर देते हैं, तब कमी नहीं रखते हैं प्रेमियों। तो करने को तो सब हो सकता है, लेकिन जहाँ बहुत कम संख्या है, बैठ नहीं सकते हो, बैठते नहीं हैं लोग, वहाँ अभी खाली नामदान ले लिया है, वो लोग तो घर पर ही कर लें। नहीं, बाकी हर जिले में होगा। हर जिले में कोशिश करो जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा जिले में साधना शिविर लग सके। आप कितने भी जिले के जिम्मेदार हो, इस बात को आप याद कर लो, आपको भी उसमें पुण्य मिलेगा, आपको भी बैठने को मौका मिलेगा, और बैठना भी है। मन छोटा किसका होता है? जो इसका रस नहीं पाए हैं, साधना शिविर का मतलब नहीं समझ पाए हैं, वो इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। दिखावे का तो कार्यालय बना लिया, बोर्ड लगा दिया, कोठरी पूछो कितनी बड़ी है, तो कोई कहेगा 20 बाई 30 का हाल है। लेकिन कितने आदमी वहाँ बैठ पाएंगे? 25 आदमी 30 आदमी, मगर आप कहो बैठ गए तो एक ही लेटरिन है, तो लेटरिन कहाँ जाएंगे? कहोगे शहर में हमारा कार्यालय है, बिल्कुल रोड पर ही है, तो वहाँ पर जो इसका गाड़ी मोटर का जो धड़धड़ाहट होगी, जो भोंको बजाएंगे लोग, सीटी देंगे, हॉर्न बजाएंगे, उसकी आवाज़ डिस्टर्ब करेगी कि नहीं करेगी? अब बहुत से लोग कहते हैं आप यहाँ जगह है, आप जगह दे दीजिए, यहाँ साधना शिविर लग जाए। लेकिन सोचो आप कि जिस घर में लोग रहते हैं जगह भी है, तो उनको छोटे छोटे बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, कौन से जगह पर छोड़ करके आएंगे? जो तनिक देर में रोने लगते हैं, छोटा बच्चा रोने लगता है, वो भी दबाओ तो भी आवाज़ बाहर निकलती है। तो वहाँ साधना शिविर सफल हो सकती है? ये तो विचार करने की ज़रूरत है, ये तो सोचने की ज़रूरत है।
यह तो शांति प्रिय जगह होनी चाहिए। जो ऐसी सोच किए हैं कि किसी तरह से साधना शिविर लग जाए और जब मीटिंग हो तो हमारे जिले की रिपोर्ट पहुंच जाए कि हमारे यहाँ साधना शिविर लगी, बहुत लोग आए और बैठे और हो गया किसी तरह से, जब जिसके लिए जो लगाते हैं वो धोखा खा रहे हैं और उनकी वजह से जो नुकसान होगा वो जिम्मेदार, उसकी भरपाई के जिम्मेदार बनेंगे। ये मैं तो स्पष्ट खोल करके इसलिए कह दे रहा हूँ कि आपको ये न कहने को रहे हमको किसी ने बताया नहीं था, तो समय पर बता दे रहे हैं। देखो, कोई चीज़ संभव है और गुरु की मदद को आपने अभी समझा कहाँ, देखा कहाँ? अरे जब कोई समस्या आती है और उसमें गुरु को याद करते हैं, दया दिखाई पड़ जाती है, तब गुरु पर भरोसा विश्वास हो जाता है। तो जब यह कह दिया गया कि जिले में जहाँ भी आप चाहो लगा लो, कोई ये जरूरी नहीं है कि जिले का जो हेडक्वार्टर है, जहाँ पर आप ये समझो कलेक्टर बैठता है, जहाँ पर अधिकारी बैठते हैं, शहर में ही लगे। साधना करने वाले चले जाएंगे। जब प्रेम हो जाता है तब प्रेमी दीवाना हो जाता है। और प्रेम कब होता है? जब यह सोच लेता है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का जो वाक्य है वही मंत्र है, इसी को हमको याद कर लेना चाहिए। तो जब इसको याद कर लेता है तो गुरु से प्रेम हो जाता है। तो प्रेम प्रेम को खींच करके ले जाता है। गुरु की दया जहाँ मिलनी है वहाँ पर वो चला जाता है। अभी हम यहाँ अगर कह दें तो चलो प्रेमियों यहाँ साधना करने वाले, तो इंतजाम नहीं कर पाएंगे बरसात में, अभी अपने आश्रम वासी। अभी मैं जयपुर में उधर कार्यक्रम किया, कहाँ किया, वहाँ जयपुर में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया, तो मिलजुल रहा था। तो एक वो देवी बोली मैं साधना करने के लिए उज्जैन आ जाऊँ। तो हमने कहा भाई साधना शिविर तो यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी, और कहो कि महाराज जो उसमें रहें जहाँ शुरुआत करें, तो हमारा कोई भरोसा नहीं है कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे। तो अब आप ये समझो कि जिसको रस मिल गया है, जिसको आनंद मिल गया है, वो यहाँ आने के लिए तैयार है कि हम वहाँ आ जाएँ, वहाँ हमारी साधना बनेगी। अरे भैया तो तुम वहीं चले जाओ, चले जाएंगे लोग। और ये कई बार तो जाना रहेगा 13 दिन के लिए। तो जहाँ लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो जाए, लेट्रिन पानी की व्यवस्था हो जाए, जहाँ पर 2 रोटी मिल जाए खाने को, वहीं पर आप लोग व्यवस्था बना लो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठहरें यहाँ, यानी समझो कि और रहें दूसरी जगह, तो ज़्यादा दूर ना हो। जब यह ख़त्म हो तो वो फासला ज़्यादा रहेगा। और मान लो अगर यानी कोई निर्जन जगह है तो कोई घटना घट जाए, तो ऐसी जगह नहीं, नज़दीक हो तो रहने की व्यवस्था बना लो आप। वहाँ पर रह जाएंगे लोग और साधना करने यहाँ चले आएंगे, रात को वहाँ सो जाएंगे, भोजन पानी जहाँ व्यवस्था हो वहाँ कर। ये भी पूछा लोगों ने कि 2 मंजिल का मकान है तो क्या ऊपर और नीचे बैठ कर सकते हैं? कर लो, दोनों जगह फोटो लगा दो। लेकिन जैसे पहले निगरानी होती रही, यानी समझो कि कोई सो तो नहीं रहा है, सब तो नहीं सो रहे हैं, अखंड का समझो कि खंडित तो नहीं हो रहा है, और फिर देख रेख रखते थे, बैठाते थे। सबको नींद आने लग जाए तो जगह करके जाओ, मुँह धो जाओ, हिंदुस्तान में बोल के खुद बैठ जाते थे कि अखंड अखंड चलता है। ऐसे आदमी निगरानी के लिए सब जगह रहेंगे। तो जहाँ कम आदमी रहेंगे वहाँ तो ये कई मंजिल में हो जाएगा बड़े शहरों में, कुछ जगहों पर कम है। वैसे तो बहुत हो गए, अब शहरों में भी सब जगह हो गए। तो वहाँ पर आप ये समझो 1 मंजिल में हो, नहीं ज़्यादा है तो नीचे, तो 2 आदमी निगरानी के लिए तो रहेंगे ही रहेंगे। तो उनकी ड्यूटी बदलती रहेगी कि वो लोग सोचें ऊपर वाले कि सो लो लो मार दो नींद, नीचे वाले तो कर ही रहे होंगे और सब सोने लग जाएं, नीचे वाले यह सोच रहे हैं कि ऊपर वाले तो बैठे ही होंगे, वो कर रहे होंगे, अखंड बना रहेगा तो खंडित हो जाएगा फिर। इसलिए ऐसी व्यवस्था आप बना लो। कुछ कहते हैं कि रोड के उस पार बैठ जाएं, इस पार बैठ जाएं, कैसे यह संभव होगा जब इकट्ठा बैठना है सब? यह तो भाई चलो ठीक है, शहरों में जहाँ बहुत बड़ा शहर है, मुंबई है, आपके कलकत्ता है, दिल्ली है, इसमें तो बहुत लंबा है, बाहर कहीं लगाएंगे तो वहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे। तो वहाँ के लिए चलो भाई ठीक है, नीचे ऊपर मकान कोई मिल रहा है आपको, उसी में कर लो, उसी में कर लो आप। जगह जगह पर आप समझो साधना शिविर लगनी चाहिए, और पूरे यानी आप ये समझो जिला में एक जगह लगनी चाहिए। और जो कोई अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं वो मनमुख हैं, वो गुरुमुख नहीं है। और अगर लगा लिया उन लोगों ने तो समझ लो यही कहना पड़ेगा उन लोगों को, लगवाने वालों को, कि अब तुम 6 महीने बैठ करके जब भजन करोगे तब ये जो नुकसान लोगों का हुआ है ये पूरा होगा। और फिर 6 महीना और करोगे, 1 साल, जब तब तुम्हारा मन सही होगा, ये जो मनमुखी है ये गुरुमुख बनेगा।
ये सब करना पड़ेगा आगे चल के। तब कहोगे बाबा सख्ती कर रहे हैं, सबको निकाल दे रहे हैं, कार्यकर्ता हम पुराने हैं, हमने बहुत सेवा किया है, तब कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। संगत ही आपको निकाल बाहर कर देगी वहाँ की। हमको कहना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक नियम बना दिया जा रहा है। नियम को जब तोड़ोगे तब आप फिर समझो कि वहीं के लोग जो है सजा दे देंगे आपको। जैसे नियम बना दिया सरकार ने, तो सिपाही ही थप्पड़ मार देता है, सिपाही चालान कर देता है गाड़ियों को। तो अब आप ये समझो कि वही लोग निकाल बाहर कर देंगे, इसलिए दो जगह नहीं लगना चाहिए। और ये सोचो कि साधना शिविर हमारे जिला के दूर है हमारे घर से, और दूसरे जिले का बॉर्डर के पास हम रहते हैं, तो हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ भी नहीं जाना है। अनुशासन एक होता है, नियम एक होता है, और जब उसका पालन किया जाता है और सब जगह लोग पालन करते हैं, तब ज़्यादा दया मिलती है, गुरु की ज़्यादा दया मिलती है। जैसे दौड़ लगाते रहे, ऐसे बताता हूँ कि दौड़ लगाते रहते हैं, तीर्थों में जाते रहते हैं, गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में नहाते रहते हैं, लेकिन कर्म नहीं धुलते हैं और कर्मों की सजा मिलती है, और कि कर्म और बुरा लाद लेते हैं। ऐसे ही मन को मत दौड़ाओ सत्संगियों नामदानियों। आप एक जगह बैठ करके आप निर्णय ले लो। देखो, यह भी बताया गया आपको कि जिस जिला में आश्रम है और वहाँ जगह है, बड़ी जगह है कि यहाँ 100 आ जाएँ, 200 आ जाएँ, 500 आ जाएँ, 1000 आ जाएँ, वहाँ पर व्यवस्था है, लैट्रिन पानी की व्यवस्था है, आपके समझो सब सुविधा है, तो वहाँ क्यों नहीं लगा लेते हो? क्यों माथापच्ची करते हो हमारे घर के पास में लगे? इसके लिए क्यों आप कोशिश करते हो कि शहर में ही लगे, हेडक्वार्टर पर लगे? ऐसी जिद आप लोग क्यों करते हो? ऐसी भी खबर आई है कि अभी डिसाइड नहीं हो पाया। एक जिला ऐसा है, 2 जिले ऐसे हैं कि जहाँ मतभेद है आपस में, कोई मतभेद अब सुनने का समय नहीं रह गया, समय निकला चला जा रहा है। तो आप लोग इसकी व्यवस्था, यानी जो भी सुन रहे हो या सुनो यूट्यूब पर अभी सत्संग आगे, आपको सबको ये बात बता दी जा रही है, क्योंकि ये हमारे मीटिंग करने वाले प्रेमी, समाचार लेने देने वाले प्रेमी, ये हमको बताए, तो बोले आप ही बोल दोगे तो सब सुन लेंगे, ये सबके अंदर से शंका निकल जाएगी, तो ये शंका आपके संदर्भ निकाल दी जा रही है। इसके अलावा भी कुछ होगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था प्रेमियों, उज्जैन जिला के प्रेमी, आपको मैं बता रहा था, सब लोग जो नहीं समझ पाए हो, जिलों के जिम्मेदार लोग, जोन के जिम्मेदार लोग, समझ लो इस बात को। फिर सुबह 4 बजे प्रार्थना होगी और उसके बाद सुमिरन होगा और फिर ध्यान भजन होगा। और कोई अगर जाता है पानी पेशाब के लिए और ज़रूरी काम के लिए, कहता चलो 1 घंटा बाद आएंगे तब फिर बैठेंगे, तो दोबारा जब आएगा तब फिर सुमिरन करेगा, तो फिर ध्यान करेगा, फिर भजन करेगा, तीनों काम फिर करेगा, फिर उठ करके जाएगा, फिर आएगा, जितनी भी बार आएगा सुमिरन करेगा। माला सबको रखना रहेगा, पहले से बता देना। सुमिरन करेगा और ध्यान करेगा, भजन करेगा। रात को 10 बजे यह समाप्त होगा, तब एक आरती होगी और आरती के बाद में फिर प्रसाद वितरण हो जाएगा। कुछ बना के रख लो, नहीं है तो कुछ बाजार से खरीद लो, कुछ चना चबेना कोई भी चीज़ आप खरीद लो, लैया खरीद लो, या आप समझ लो कि बताशा चिरौंजी जिसको कहते हो वो खरीद लो। नहीं कुछ है तो भोजन तो बनेगा ही बनेगा, तब भोजन का ही प्रसाद भोग लगा दो, थाली में ढक करके लाओ, फोटो के सामने हाथ जोड़ के आँख बंद करके कर दो, आप भोग लगाइए, प्रसाद हमको मिल जाए सबको। वो तो वैसे भी करना है, लेकिन चाहो तो कोई मीठी चीज़ भी आप लोगों को बांट सकते हो। और फिर उसके बाद लोग भोजन विश्राम करेंगे, सो जाएंगे, फिर ज़्यादा कुछ नहीं, और सुबह फिर उठेंगे। घंटी बजेगी आधा घंटा पहले, पौन घंटा पहले घंटी बजा देगा कोई आदमी, ड्यूटी बांट देना, और फिर उठ जाएंगे, अपना पानी पेशाब कर लेंगे, हाथ मुँह धो देंगे, फ्रेश हो जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे 4 बजे। तो 4 से 10 बजे तक चलेगा ये रात, सब जगह, देश विदेश में भी लग रही है साधना शिविर, लगा रहे हैं लोग, लगाते हैं, तो वहाँ भी इसी तरह से होगा 13 दिन तक। 13 दिन के बाद समापन होगा। समापन जब हो जाएगा तब उसके बाद में आप ये समझो कि यानी बताया जाएगा आपको आप क्या करना है। उस समय अगर नहीं भी बताया गया तो अभी रक्षाबंधन आ रहा है, जो आपके मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। कहाँ पर? चित्रकूट में। चित्रकूट में रक्षाबंधन का कार्यक्रम होगा, उसमें बता दिया जाएगा, उसमें गुरु महाराज की दया मिलेगी और बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी, और बंधन कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे जीव बंधा हुआ है, यह सब बात बताया जाए। तो रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? बंधन से मुक्ति, तो वो सब बात वहाँ बताई जाएगी। तो वहाँ घोषणा कर दिया जाएगा
कि अब क्या करना है आगे, तब बता दिया जाएगा। उसके बाद जन्माष्टमी आ जाएगी, तो ये जो गांठ बंधी हुई जड़ चेतन की, ये कैसे खुलेगी, ये उसमें बताया जाएगा आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सत्संग सुनना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने कर्मों को काटना चाहिए। भजन से कर्म करते हैं, सेवा से कर्म करते हैं। और मान लो आप गए चित्रकूट, तो आपका पैर भी सेवा में आया, जहाँ से चल करके आप पाप करने गए, हाथ भी हिलाओगे, हाथ भी पकड़ करके बस में गाड़ी में बैठोगे, तो वो भी सेवा में आया। जैसे आपने यानी समझो आपसे पाप बन गया है जान अनजान में, दिल दिमाग बुद्धि भी मन भी लगाओगे तो भाई ट्रेन छूट जाएगी, इसलिए जल्दी चलो, तो ये सब सेवा में लग जाएंगे, उससे भी कर्म करते हैं। इसीलिए आते जाते रहना चाहिए। लेकिन बच्चियों घर छोड़ के अकेले मत भगना, ये भी बताए जा रहे हैं कि बाबा ने कह दिया, घर वाले नहीं मानते हैं, कोशिश करो उनको ले चलने की, वो भी चले। नहीं चलते हैं तो उनका पैर छू लो और उनसे आदेश ले लो। लेकिन जब ये बताओगी कि ये मोहल्ले की हमारी, ये जो है इसके विचार जिसके अच्छे हैं, चाल चलन अच्छा है, खान पान अच्छा है, हम इसके साथ जा रहे हैं, तब वो नहीं रोकेंगे। जब उनको विश्वास हो जाता है, और विश्वास कब जीता जाता है बच्चियों, पति को विश्वास में लाकर। विश्वास के अंदर अगर कोई कमी रहेगी तो पति बराबर विश्वास आपके ऊपर नहीं करेगा। और जब आप कर्तृत्व धर्म का पालन करोगी, पति की सेवा करोगी, एक धर्म एक पत्नी माँ, काय वचन मन सत्य प्रेमा, तब पति को विश्वास हो जाएगा और फिर वो इजाज़त दे देगा। इजाज़त दे देते हैं, जाओ चली जाओ, और लेकिन आ जाना, वहाँ रुकना मत। आप कहीं कहीं आश्रम पर जैसे बहुत सी बच्चियाँ आ जाती हैं, अरे हटने का नाम नहीं लेती। कारण क्या है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बना बनाया मिल जाता है, और बढ़िया पानी लेट्रिन हर चीज़ की सुविधा नहीं। तो कौन जाए वहाँ चूल्हा फूकने के लिए, फिर बर्तन धोने के लिए, जितना दिन आराम मिल जाए वो उतना नहीं सही। क्या ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। सेवा करके लेना देना एक दूसरे का आगा कर लेना चाहिए, कर्म को काट करके निष्कर्म बन जाना चाहिए। बच्चियों ये बात आप समझो। देखो प्रेमी बच्चों और बच्चियों, आप लोगों ने ही बताया कि घरों में ठीक नहीं रहेगा, साधना शिविर लगाना डिस्टर्ब होगा। आपके समझ में ये बात कुछ लोगों के पहले भी आ गई, कुछ लोगों को असुविधा और भी लगी, तो सब लोगों ने कहा कि आश्रम पर लग जाए। तो आश्रम के लिए तो बताया ही गया है कि जहाँ आश्रम पर जगह है जिन जिन जिलों में, वहाँ पर साधना शिविर लगा लो। तो है तो ये उज्जैन जिला में ही आश्रम अपना, तो आप साधना शिविर लगा लो, यहाँ लगा लो साधना शिविर। कहाँ लगाओगे, जहाँ बैठे हो यहीं लगा लो, जहाँ बैठे हो यहीं लग जाएगी। ये साफ सूफ बात में उन्हें किया कि सत्संग होगा यहाँ, तो साफ सूफ किया। बाकी जो और सर सफाई है वो सब आप सब लोग मिलकर कर लो आश्रम वासियों। और आप अभी बैठ करके अपनी योजना बना लो कि हम क्या कर सकते हैं, इस साधना शिविर में क्या सहयोग कर सकते हैं, शरीर से, मन से। धन जो गुरु महाराज ने दे रखा है हमारे पास है, बचा है, खाने पहनने से, बच्चों के दवाई पढ़ाई से जो बचा है, धन है हमारे पास, उसमें हम कितना क्या लगा सकते हैं, क्या कर सकते, इसकी एक योजना बना लो। और फिर हमारे यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, संस्था के लोग भी यहाँ बैठते हैं, और आश्रम की व्यवस्था भी देखने वाले लोग, तो इन लोगों को आप बता दें, तो ये व्यवस्था बाकी सब करवा देंगे। अभी तो ये भी देख रहे होंगे कि उज्जैन वाले क्या कितना कर पाते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर हैं कि ये आत्मनिर्भर बनते हैं। कहने को तो कहते हैं हमारा आश्रम है, हमारा आश्रम है, लेकिन करते क्या हैं ये तो सोच रहे होंगे, आपको मालूम है। तो आप भी अब देखो हम कितना क्या कर सकते, बाकी ये करेंगे। इनको आदेश है कि हर ऐसे काम में मदद करो, लेकिन मदद करेगा कौन? आप ही जैसे लोग तो सेवा के लिए आते हैं, तो सेवा वहाँ भी रहती है। तो शरीर से सेवा तो ये तो बहुत ज़रूरी है सबको करना कराना, और बाकी जो है वो ये सब करें, क्योंकि वहाँ पर अंदर कोई साधना शिविर नहीं लगेगी। वहाँ जो उधर रहते हैं आपके, अरे रोड है बीच में, उसके बाद गेट है, सब जानते हो। तो जो उधर रहते हैं वो भी यहीं आएंगे समय निकाल कर। वहाँ का तो नियम जो चल रहा है वैसा चलता रहेगा, लेकिन जो साधना करने वाले लोग हैं, बैठने वाले हैं लगातार, जिनको 5 घंटे का समय कम से कम देना ही देना है, वो लोग भी आएंगे, तो वो सब मदद करेंगे। आज ये जो साधना करने लोग आएंगे ये भी मदद करेंगे, क्योंकि ये पूरा टाइम तो थोड़ा बैठ पाएंगे, बीच में ये भी सहयोग कर देंगे। तो आप लोग इसकी योजना बना लो, अभी बैठ करके मीटिंग कर लो, कोई ज़्यादा देर नहीं हुआ है, उसके बाद तब अभी आप भोजन प्रसाद लेना, अंदर व्यवस्था है ना, वहाँ चले जाओ तो बढ़िया रहेगा। कितने आदमियों का वहाँ चलाना पड़ेगा, तो इधर जो प्रांतों का आप लोगों का सबका बराबर चलता रहता है अस्पताल के बगल में, वहीं पर व्यवस्था है।
और जो जिम्मेदार लोग इसमें बैठे हो आश्रम के, वहाँ देख लो, और कोई व्यवस्था में कमी हो तो फिर वहाँ लग करके अपने आश्रम के आदमियों को तैयारी करा दो, बनवा दो। तब तक कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, मीटिंग कर लो। हम तो अभी आपसे मिलजुल करके चले जाएंगे अंदर वहाँ अपने कुटिया में, लेकिन आप लोग फिर बैठ के मीटिंग कर लेना, उसके बाद फिर भोजन करके और फिर उसी मीटिंग में जो आप योजना बनाओ, योजना बना करके और आगे काम को बढ़ाओ। समय धीरे धीरे निकला चला जा रहा है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। बरसात का मौसम है, मान लो आप कहो कि मैं कल वहाँ क्षेत्र में जाऊँगा, लोगों को बताऊँगा, समझाऊँगा, लेकिन कल बहुत तेज बारिश होने लग गई, वहीं पानी भर गया, रास्ते में आपकी गाड़ी नहीं निकल सकती है, तो कहते कल किसी ने देखा नहीं। तो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब पल में परलय होत है, बहुत करोगे कब, फिर कब कर पाओगे आप। तो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, आप अब इस काम में लगो। असीला काम यह है, आप ये समझो कि अब ये कोई नहीं तैयार होगा कि हम अपने में से कुछ दें, क्योंकि बड़े मुश्किल से तो कुछ आत्मधन मिला है। अब जो मिला है उसको भी वो लुटा देगा, तब वो यानी समझो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो तो कोरा कागज हो जाएगा। इसलिए कहो दया मांग करके, दुआ मांग करके। महाराज जी कहते हैं कि साध संग मोह देव नित्य परम गुरु दातार, ये साधक हैं, ये हमारे ऊपर दया करें। कोई दया नहीं करे, न साधक दया करेगा और न महात्मा वक्त के गुरु दया करें। कर वहिया बलापन छाड़ वीरानी आस, दूसरे की आशा छोड़ो और अपने बाह में बाजू में अपने शरीर पर, अपने मन चित्त पर भरोसा रखो कि हम करेंगे, हम कराएंगे। तो भजन करो और कराओ, कराने वाले को भी लाभ मिल जाता है। अब कराने वाला अगर मन खराब कर देता है, उसका मन अभाव में है कि यह नहीं हो सकता है, या किसी ने उसके मन के हिसाब से कह दिया, ऐसा कह दिया कि हाँ हाँ कर लो, तो समझ लो वो नुकसान करता है दूसरे को बजाय फायदा पहुंचाने। और अगर खुद लग करके करेगा और जो बताया जाता है वैसा करेगा, तो उसको भी फायदा मिलेगा, दूसरों को भी फायदा मिल जाएगा। दया की ऐसे समझदार प्रेमियों बरसात होती है। सत्संगों में मैं बोला था, उधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू, हरियाणा, पंजाब, उधर उत्तर प्रदेश का जब दौरा किया था अभी पिछले दिनों, तो मैं बोला था कि दया की बरसात होगी, दया की। जो जयपुर जो आप लोग गए थे, आप लोगों ने देखा जैसे थोड़ी दूर पर खूब बारिश हुई, पानी भर गया। वहाँ बारिश नहीं हुई, थोड़ी बहुत हो गई थी, जैसे बाधा न पड़े कि धूल न उड़े, क्योंकि बालू था। और बादल बिल्कुल घटा ऐसे रहती थी जैसे है कि गर्मी न बढ़ जाए कि कलरा फैल जाए यहाँ। धूप तेज होती थी उस समय पर, तो वो दया भी रही। तो वो बरसात ऊपर से मेघ की तो नहीं हुई, लेकिन दया दुआ की वर्षा होगी और भीगेंगे हम सब लोग, कहा गया है। तो दया दुआ की खूब वर्षा हो। तो कुछ लोग बहुत खुश होकर के गए। खुशी कहीं छिपती है? नहीं छिपती है। कहा गया खैर खून खांसी खुशी और बैर प्रीत मद पान और रही मन दादे ना दबाए जाने सकल जहान। ये चीज़ें नहीं छिपती हैं। दुश्मनी किसी की है और आपके समझो कोई पान खाए हुए है, कत्था जिसको लग, जिसमें कत्था लगा रहता है, तो कितना है ऐसे मुझ को दबाएगा, लेकिन खोलेगा तो लाली यानी दिखाई पड़ेगी, लाल है, खाया है कोई चीज। और जब छू जाएगा नीचे यहाँ तक बना रहेगा तब तो सबके तो दाढ़ी होती नहीं कि छिप जाए, तो उससे पता चल जाएगा पान खाए। कत्था अगर कपड़े में लग जाए तो पता चल जाएगा। और कोई खून करके अगर आता है तो नसों में उसके तनाव पैदा हो जाता है आँखों में। बहुत से यानी इनको दरोगा और इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि चोर के क्या लक्षण है, वो देखते ही अंदाजा लगा लेते हैं ये कतली है, खूनी है, यही है। आप ये समझो प्रेमियों, तो अब आप इस बात को समझो। खैर खून खांसी, किसी को खांसी आती है और वो खांसी आए मुँह में ऐसे उंगली लगा लिया, ऐसे हाथ लगा लिया, तो खांसी का पता है कि रुकती है कि नहीं, नहीं रुकती है। तो कहीं ना कहीं से सुराग से वो खांसी निकल जाती है, कितना भी दबाओ मुँह को। तो खैर खून खांसी खुशी, और खुशी अगर चेहरे से पता चल जाता है, पता चल जाता है, और बंद हो गया अगर ऊपर देखना तो कितना दुखी है यह भी पता चल जाता है। कहा ना कि जागट प्रगट हो, जिसके घर में जिसके अंदर प्रगट हो जाता है, यहाँ पे समझो उसके चेहरे को देख करके ही पता चल जाता है कि जो है आप प्रेम छिपाए ना छिपाए, देखता है तो उससे प्रेम हो जाता है। आदमी को जैसे बताया लड़की भग गई तब उससे प्रेम हो गया, लड़का भग जाता घर छोड़ देता उससे प्रेम हो गया। अब अगर बिछुड़ जाए दोनों तो नींद नहीं आती है,
ऐसे ये जो सच्चा प्रेम है, जो कभी धोखा नहीं देता, ये बाहर का प्रेम हमेशा धोखा का ही है, जिसको इंग्लिश में लव कहते हैं, लैक ऑफ सॉरो इन माइजरी, ओशन ऑफ केयर। ये सब इसका यानी अर्थ है अलग अलग। कहाँ तक आपको समझाऊं? तो जिसको सच्चा प्रेम हो जाता है वो दुखी हो जाता है। तब कहते हैं कि प्रेम छिपाए ना छिपाए, जागत प्रगट होए, और मुख से कुछ बोलत नहीं, नैन देत है रोए। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि लोग माला माल होकर के गए, खुश होकर के गए, खैर खून खांसी खुशी बैर पीड़ित मत मान दो। अगर दुश्मनी किसी से हो, थोड़ी देर बैठकर बात करो और कहो बहुत आपका वो प्रिय हो गया, ये हो गया, मुँह से कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। पता चल जाएगा कि अभी इसके मन में मैल है, अभी इसका मन ठीक नहीं है, दुश्मनी है, ये अदा करेगा। खैर खून खांसी खुशी बैर पीड़ित मत मान। और रहमन दाबे ना दबे, अगर कोई शराब पिए हुए हो तो उसकी बदबू कहीं न कहीं से निकल ही जाएगी, नाक से निकल जाती है, मुँह से निकल जाती है, बात करो तो बदबू उसकी, वो सब नहीं छिपता है। तो ऐसे ही आपको ये सब बातें समझना चाहिए। तो सब मिला कर के ये समझो कि साधना शिविर लगानी है सब लोगों को, चाहे उज्जैन जिला के प्रेमी हो, चाहे और लोग जो आसपास के और सुन रहे हो, चाहे जहाँ भी सुन रहे हो देश विदेश के लोग, आप लोग कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर लग जाए। हर जिले में जहाँ आप रहते हो कोशिश करो वहाँ लग जाए। लेकिन जहाँ बहुत कम लोग हैं कुछ प्रदेशों में, वहाँ पर आप ये समझो कि आप अपने घर में ही बैठ करके कर लेना, वो भी एक रास्ता निकाल दिया गया। वो लोग जो एक जिले से दूसरे जिले में जाकर के नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, उनका दूसरा जिला नहीं है, वहीं की रोटी खाते हैं, तो वो वहाँ उसमें कर सकते हैं। नहीं तो करो भी अपने जिला में जाओ, तुम यहाँ कैसे आ गए, यहीं के निवासी करेंगे, ऐसा नहीं। यहीं के जो मूल निवासी हैं, कोई भी जाए। लेकिन कोई ये कहे हम साधना करने के लिए दूसरे जिले में जा रहे हैं, तो फिर से सुन लो, वो गुरुमुख नहीं है, वो मनमुख है। और वो हमेशा धोखेबाज है। ना तो कोई संगत का जिम्मेदारी काम कर सकता है, ना आपके किसी काम आ सकता है। वो मनमुखी है, कितना दिन का पुराना हो, सत्संग सुनता हो, गुरु महाराज की दया का भी अनुभव हो, लेकिन वो आपको धोखा दे जाएगा। ये बात आप लोग समझ लो, विश्वास मत करना उस पर। तो बोलो जय गुरुदेव। एक आरती में बोलूँगा और आप लोग दोहराइएगा, और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए। तो गाड़ी तो इसमें घूम नहीं पाएगी, कीचड़ होगा, और गाड़ी घूम जाएगी तो यहीं हो जाएगा आप लोगों, और नहीं तो बाहर खड़े हो जाना गेट से निकल कर, वहाँ हो जाएगा। और फिर उसके बाद अपना यहाँ बैठ के मीटिंग कर लो, भोजन विश्राम करके हो, और फिर आप चले जाना। फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है हम चले जाएँ। कार्यकर्ता अगर मान लो कोई